इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। देश अपनी दिशा बदल चुका है। जहां भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, वहीं आज लोकतंत्र यानी जमहूरियत का गला घोटने का अमल मुस्तकिल जारी है। अब तो आवाज निकलने से पहले ही गला घोटने की साजिश रची जा रही है, और खासकर जब से मोदी हुकूमत इख्तिदार पजीर हुई है, इस तरह की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। कुछ फिरका पर सोच ज़हनियत की तंजीमें जो अपने आप को राष्ट्रवादी ठहराने की कोशिश करती हैं, हमेशा इल्मी दानिश्वर, विचारवंत, सहाफ़ी, लेखक और अंधी तकलीद यानी अंधविश्वास की मुखालिफत करने वालों पर हमला करते आए हैं। इनका कत्ल भी किया गया, आज भी इनके मुकदमे जारी है, खासकर पानसरे, दाभोलकर, कलबुर्गी और हाल ही में गौरी लंकेश। दरअसल यह वो लोग हैं जो सच्चाई को कबूल नहीं करते और अलग ही सोच ज़हनियत के मरीज होते हैं। पर कायनात की सच्चाई भी यही है कि किसी को कैद में तो डाल सकते हैं, किसी के जिस्म का तो कत्ल किया जा सकता है, पर विचारधारा का कत्ल नहीं किया जा सकता। एक बार फिर सच बोलने वालों पर, लिखने वालों पर मरकजी हुकूमत ने मुकदमे दायर किए हैं। विनोद दुआ और आकार पटेल पर मुकदमे दायर करने से एक बार फिर मोदी हुकूमत विपक्ष के साथ इल्मी दानिश्वरों के निशाने पर आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी मरकजी हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी हुकूमत जिस कदर सीएए एनआरसी के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर मुकदमे दर्ज किए हैं, तमाम मामले सियासत से मुतासिर हैं और इंतकामी कार्रवाई है। खासकर जामिया मिलिया के सफूरा जरगर और मीरा हैदर को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया। इन पर दहली फसादात के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा और कोलिन गोंसाल्विस ने इसे इंतकामी कार्रवाई कहते हुए कहा कि मोदी हुकूमत की जानिब से उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ मसाइल पर एहतजाज किया था। अब जब तमाम कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर मोदी हुकूमत अलग लड़ाई लड़ रही है। इन्होंने तमाम ऐसे लोगों की फहरिस्त निकाली है जिन्होंने मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया था, लिहाजा कईयों को जेल में डाल भी दिया। और इस पर गोदी मीडिया खामोश है। एक तरफ वजीर आजम मोदी ने खुद मुख्तारी का पैगाम देते हुए कहा कि अब तुम आत्मनिर्भर रहो, मतलब आप अपने आप जिंदा रहो। हम सभी ने देखा है कि किस कदर पूरा भारत देश सड़कों पर चलते चलते दम तोड़ रहा था, और आत्मनिर्भरता का पैगाम यही संदेश देता है कि जिंदगी हो या मौत, आपको फैसला करना है, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि जब हमने इनके घर तक पहुंचने का इंतजाम ही नहीं किया है, तो फिर आत्मनिर्भर तो होना ही पड़ेगा। जाहिर है, हम जब इंसानों की बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते, तो फिर अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरे के सर फोड़ना होगा या फिर हिंदू मुस्लिम करना पड़ेगा। अब जब कुछ सहाफियों ने सच्चाई दिखाने की और लिखने की कोशिश की, तो इन्हें जेल में डाल दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि इससे पहले की हुकूमतें बहुत अच्छी थी और इस तरह की आवाज को नहीं दबने देती थी। पहले भी हुकूमतें थी, पर इस कदर मोदी हुकूमत ने जो भी आवाज उठेगी उन्हें दबाने की कोशिश जारी रखी है। ऐसा लगता है कि जमहूरियत का दायरा सिमटता हुआ जा रहा है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी चौथा सुतून होता है। हमेशा हुकूमत पर तंज यानी आलोचना करना इसकी जिम्मेदारी होती है, पर पिछले कुछ सालों से मीडिया पत्रकारिता के बजाय चाटुकारिता के फराइज अंजाम दे रही है। सत्ता से सवाल करने की बजाय विपक्ष को सवाल किया जा रहा है। वोट तो मोदी को दिया जाता है, पर सवाल राहुल गांधी से पूछा जा रहा है। नेहरू, महात्मा गांधी तक को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और गोडसे को राष्ट्रवादी और महात्मा गांधी को राष्ट्र विरोधी ठहराया जा रहा है। हाल ही में हुए दिल्ली दंगों के लिए सामाजिक खिदमतगारों को जिम्मेदार ठहराकर जेल की कोठरियों में ठोसा जा रहा है। एक बार फिर विनोद दुआ, जो बुजुर्ग सहाफी जिन्होंने दूरदर्शन से अपना सहाफी खिदमात को अंजाम दिया था, सभी बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी जानते हैं, भारत के जाने माने सहाफियों में विनोद दुआ का नाम है। पर वजीर आजम मोदी की मुखालिफत और मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसियों पर तंज करना इन्हें महंगा पड़ गया और इन पर मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं दूसरी ओर आकार पटेल, जो मशहूर सहाफी है और इंसानी हुकूक तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल के साबिक सदर रह चुके हैं, इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि अमेरिका में जो नस्ली तशद्दुद चल रहा है और एहतजाज किया जा रहा है, इसी नहज पर भारत में भी एहतजाज होने चाहिए, क्योंकि भारत में भी दलित, मुसलमान, आदिवासियों, गरीब खवातीनों पर जुल्म ज्यादती की जा रही है। लिहाजा अगर भारत में एहतजाज होता है तो
दुनिया भी देखेगी कि भारत में भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठ रही है। पर बेंगलोर के जेसी नगर थाने में दफा 505 153 ए के तहत मामला दर्ज करते हुए इल्जाम लगाया है कि अवाम को तशद्दुद के लिए भड़काने की कोशिश आकार पटेल ने की है और दंगा भड़काने के लिए उकसाया है। दोनों पत्रकारों पर भाजपा के ही कारकुनों की जानिब से मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। विनोद दुआ पर यह भी इल्जाम लगाया गया है कि दिल्ली फसाद की गलत रिपोर्टिंग की है और वजीर आजम ने फसाद के लिए कोई इकदाम ना करने की वजह से मुस्लिम समाज का काफी नुकसान हुआ है। अपने जुमलों को कपिल मिश्रा की जबान से कहने की कोशिश की है, ऐसा भी फरियाद में लिखा गया। इतना जरूर है कि एक बार फिर मरकजी हुकूमत मुकदमों के जरिए सहाफत यानी पत्रकारिता के आज़ादी पर अपना अंकुश लगाना चाहती है। एडिटर्स गिल्ड ने इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हुए एहतजाज का इशारा दिया है। अब देखना यह है कि क्या इन मुकदमों को मरकजी हुकूमत वापिस लेती है या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को ही गिरा देती है। यह आने वाला वक्त ही बता देगा। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।